Hey guys, welcome to my channel. This is CS Joe. So guys, this video is for the CS students who had qualified CS executive exam or either CS professional exam and looking for CS internship in a listed entity. तो इसमें मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगी। पहला तो आपको कौन से पोर्टल के थ्रू CS ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है। दूसरा आपको रिज्यूमे प्रिपेयर करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें पे ध्यान देनी है। और तीसरा आपको इंटरव्यू के समय कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो एक लिस्टेड एंटिटी या फिर एक कंपनी इंटर्नशिप की पोस्ट के लिए पूछती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो लेट्स गो हेड। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से पोर्टल के थ्रू आप CS ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो हमारा ICSI का पोर्टल, इसमें बहुत सारी कंपनी CS वैकेंसीज़ या फिर CS ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज़ डालती हैं। तो सबसे पहले आपको ICSI के पोर्टल पे जाके ICSI प्लेसमेंट पोर्टल पे जाके रजिस्टर करवाना है, अपना अपडेटेड रिज्यूमे उसमें अपलोड करना है और सर्च करना है ट्रेनिंग के लिए। तो पहला तो हो गया ICSI प्लेसमेंट पोर्टल। दूसरा हो गया लिंक्डइन। आपको अभी CS एग्जीक्यूटिव या CS प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए हैं और अभी रिजल्ट आने में टाइम है, तो आपको क्या करना है कि अपना लिंक्डइन अकाउंट अगर नहीं बना है तो लिंक्डइन अकाउंट बनाइए और उसमें अपने कनेक्शंस को बढ़ाइए। आपके कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप जो भी कंपनीज़ हैं और उनके जो कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए और अपने कनेक्शंस को बनाइए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर उनकी कंपनीज़ में या उनके फर्म में अगर कहीं पे भी CS का वैकेंसी आता है तो वो उस लिंक्डइन के थ्रू पोस्ट करेंगे और जैसे ही वो पोस्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, लिंक्डइन में भी जॉब का एक टैब होता है जहाँ से आप CS ट्रेनिंग के लिए ढूंढ सकते हैं। वो लोग लिंक्डइन में भी जॉब पोस्ट भी करते हैं और फिर अलग से डिटेल्स को अपलोड करते हैं जहाँ पे जॉब टैब में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी ट्रेनिंग के। तो थर्ड गाइस, आपको naukri.com पे प्रोफाइल बनानी है और अपने अपडेटेड रिज्यूमे को वहाँ पे अपलोड करना है और वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं CS ट्रेनिंग के लिए। फोर्थ जो है वो कोई पोर्टल नहीं है वैकेंसी को सर्च करने के लिए, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी अप्लाई करते हैं CS ट्रेनिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, हर लिस्टेड कंपनी में एक इन्वेस्टर रिलेशन करके एक पार्ट होता है कंपनी के वेबसाइट में। जिन कंपनी में आपको ट्रेनिंग्स करनी है आप उन कंपनीज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एक इन्वेस्टर रिलेशन पार्ट होगा या फिर इन्वेस्टर पार्ट होगा। वहाँ पे आपको कंपनी सेक्रेटरी का मेल ID मिलेगा या फिर आप शेयर होल्डर की ग्रीवेंसेस को जो हैंडल करते हैं उनका मेल ID मिलेगा। इन शॉर्ट आपको सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का मेल ID मिल सकता है। वहाँ से उस मेल ID के थ्रू आप अपने रिज्यूमे को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, उन कंपनी के तक पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म्स बताए हैं जिसके थ्रू आप अपने रिज्यूमे को उन कंपनीज तक पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले आपको इंटर्नशिप ढूंढने के टाइम पे पहला स्टेप ये रहता है कि आप अपने रिज्यूमे को उन कंपनीज तक कहाँ तक कैसे पहुँचाएं। तो इसके लिए मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म्स बता दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ, जो कि है कि रिज्यूमे बनाने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला तो रिज्यूमे का टेम्पलेट, वो तो आपको ICSI की वेबसाइट से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अपने रिज्यूमे को, क्योंकि आप एक CS एग्जीक्यूटिव या फिर CS प्रोफेशनल पास स्टूडेंट है, तो अपने रिज्यूमे को 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करिएगा। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि रिज्यूमे कभी भी जब सेंड करें आप किसी भी कंपनी को तो आप वो PDF फॉर्म में भेजिएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो रिज्यूमे वर्ड फॉर्मेट में सेंड करते हैं, तो ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इससे आप रिज्यूमे को PDF में कन्वर्ट करिए और उसके बाद ही आप सेंड करिए। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपका रिज्यूमे सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको रिज्यूमे PDF फॉर्मेट में भेजना है। अब अगर आप ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं तब आपको ईमेल की जो बॉडी पार्ट है उसमें आपके बारे में ब्रीफ में लिखना है। सो गाइस, आप ट्राई करिए कि उसमें आप वो सारी चीज़ें लिखें जो आपने रिज्यूमे में ऐड नहीं किया है, वो सारी चीज़ें आप बॉडी पार्ट में लिखिए। और दूसरी चीज़ ध्यान में आपको ये रखनी है कि इफ़ यू आर CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट और आप एक लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप बॉडी पार्ट में ये मत मेंशन करिए कि दैट यू आर CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट। अगर आप एक प्रोफेशनल पास स्टूडेंट हैं और अगर आप ऐसा मेंशन करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट हैं और अगर आप लिस्टेड एंटिटी में अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी पार्ट में अगर आप ये लिखते हैं कि दैट यू आर CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट, तो अगर जो कंपनी है वो अगर आपके रिज्यूमे को देखेगी तो
अगर मान लीजिए उन लोगों का पहला क्राइटेरिया होगा कि वो CS प्रोफेशनल पास स्टूडेंट को देखेगी, तो वो आपके रिज्यूमे को ओपन करके भी नहीं देखेगी, वो बॉडी पार्ट से ही आपको शॉर्टलिस्ट कर देगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट एक बार आपका रिज्यूमे वो देखें, क्योंकि आप CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट हैं तो फिर कंपनी ज़्यादा प्रेफर CS प्रोफेशनल को करती है अगर वो ट्रेनिंग के लिए रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट को भी इंटर्नशिप लिस्टेड एंटिटी में मिल जाता है। क्योंकि मैं भी CS एग्जीक्यूटिव पास थी और आफ्टर क्वालिफाइंग मैं CS एग्जीक्यूटिव आई हैव कंप्लीटेड माई 21 मंथ्स ट्रेनिंग इन अ लिस्टेड एंटिटी। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, बट कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी होगी। आपने ऑलरेडी अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दिया है ना कि आप CS एग्जीक्यूटिव पास है, तो फिर आपको बॉडी पार्ट में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लिंक्डइन से रिलेटेड बताऊंगी। अगर आप CS ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वैकेंसी के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप लिंक्डइन में भी पोस्ट कर सकते हैं। आपके कनेक्शंस आपको रीच आउट वहाँ से भी कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप जब एक लिस्टेड एंटिटी में अप्लाई करते हैं तो स्टाइपेंड के बारे में मत सोचिए इवन। और अगर आप CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट हैं तब तो मैं ये बोलूँगी कि आप स्टाइपेंड के बारे में मत सोचिए। अगर आपको लिस्टेड एंटिटी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेनिंग के लिए और आपको लिस्टेड एंटिटी में ही ट्रेनिंग करना था तो गो फॉर इट, डोंट थिंक अबाउट द स्टाइपेंड। और मुझे लगता है कि कंपनीज बहुत अच्छा स्टाइपेंड पे करती है CS ट्रेनिंग के लिए, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चंस पे आती हूँ कि इंटरव्यू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गो है। सो गाइज, पहला तो आपको सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के बारे में बताता है उसको पढ़ के जाना है, और इसके रिलेटेड प्रोविजंस सेबी LODR 2015 के अंदर क्या है वो आपको पढ़ के जाना है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कंपनीज पूछती हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा सकता है अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल कंप्लाइंसेस के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में पढ़कर जाइए। और तीसरा जो मैं बोलूँगी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसको आप पूरा पढ़ के जाइए। वैसे तो आपने ये सारी चीज़ें CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल में पढ़ा ही होगा, बट इसको रिवाइज करके जाइए। ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको तीसरा प्रोविजंस बताऊंगी। अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको BRSR और BRR में डिफरेंस पूछ सकते हैं। उसके बाद एनुअल रिटर्न और एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एनुअल रिटर्न के बारे में पढ़ के जाना है कि एनुअल रिटर्न में क्या क्या मैंडेटरी इन्फॉर्मेशंस फिल करना पड़ता है और कब फिल करना पड़ता है, ये सारे प्रोविजंस आप पढ़ के। उसके बाद आता है गाइस कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड एंड कमिटीज़। ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, CS एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड एंड कमिटीज़, जो वेरियस कमिटीज़ हैं उसके बारे में आप पढ़ के जाइए। उसके बाद आता है एक पार्ट एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, उसको आप गो थ्रू करके जाइए। और ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है उसकी प्रोविजंस पढ़ के जाइए, और कौन से रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी होते हैं, कौन से स्पेशल होते हैं, उसको आप पढ़ के जाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको रीसेंट अमेंडमेंट्स बोथ ऑफ सेबी रेगुलेशंस एंड कंपनीज एक्ट, ये आपको पढ़ के ही जाना है। आपको रीसेंट अमेंडमेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप MCA की वेबसाइट पे जाइए, सेबी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको रीसेंट अमेंडमेंट्स एंड सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, तो आप ये सारी पढ़ के जाइए। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गेट इंटर्नशिप इन अ लिस्टेड एंटिटी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।